हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक हरो परिवार सुनो नर नारी कहे हितकारी। अरे एक बहू आंगन में भैया रह गई आज निहारी। बहुत अच्छा परिवार है और उस परिवार में एक ही लड़का, उसकी शादी हो गई और वो जो बहू है बहुत ही संस्कारी है, बहुत अच्छी है। एक बिटिया उसके गोदी में है, विचार करिएगा। हाय हाय भैया, बिटिया 2-3 वर्ष की है, क्या कहने की बात। लेकिन जो इनकी सासू हैं, ये चौथे सील की बात है, ध्यान देना मेरी माता बहनों। बुद्ध ने कहा है मूसा वादा बेरमड़ी सिक्खा पदंग समाधियामी। अपने मुखार बिंद से झूठ कपट चई चुगली नहीं करना चाहिए। और ये चौथे सील की ये पावन चर्चा आप लोगों के समझ पहुंचाने जा रहे हैं। कारण क्या है, ये तो शुद्ध है, संस्कार भी अच्छे हैं, बिटिया का जन्म हो गया। अभी इसकी जो सास है तुम्हारे गांव में नहीं मिली, यही सास है विचार। इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि दिन में अगर लालटेन लेके ढूंढो तो मिली है ना। विचार करिएगा। लेकिन दुख उनका किस बात का है, दुख ये बात की लड़कवा अगर मांगा था का भाई, देवतन के दरबार में गई, भगवान से मांगा था लड़का और हो गई बिटिया, हो गई बिटिया। अब उनका टेंशन, उनका दिक्कत ही घर में कैसी आगे लगने जा रही है कि बिटिया जो बहू है बहुत ही संस्कारी, बड़ी सेवा करती है, लेकिन एक बिटिया हो गई, इसकी वजह से घर में विचार करिएगा बड़ा तहलका मचा है। अरे हरो भरो परिवार और हरो भरो परिवार सुनो नर नारी कहे हितकारी। रहे तुम्हें चमधान सुनो मेरे भाई, रहे तुम्हें बदलाई सभा के भाई। मेरी बहनों मेरे भाइयों सुबह से लेकर शाम तक बड़ा काम करती हैं। और ध्यान देना मेरी माता बहनों, गलती तुम्ही को निकालना जी की गलती हो, लेकिन होता क्या है मेरी माता बहनों, ये कहानी आप लोगों तक इसलिए पहुंचाते हैं कि झगड़ा लड़ाई घर में करने से क्या घर की तहस नहस होती है। ओहो, अब हमका देखी तो झाड़ू लगावे लगी महारानी है। अति देर से खड़ी रहो और तुम्हारी बिटौनी का बता रहा है, कह रहा ना गोबर बड़ा है 3 दिन का, कहीं डारिया अय्या ना बिटौनी सुने नहीं आ सुने हमारे। तुम्हें नहीं पता अभी तो छोटी है, छोटी है या और इससे काम लेना, काम धंधा नहीं करे वाली है या। नहीं करेगी तो काम कब करिया। अरे माँ मैं उससे बता दूंगी, मगर आप इतना क्यों गुस्सा कर रही हो। गुस्सा ये बताओ तुमसे हम का कह रहा, का कह रहे हो माँ। कहे रहन धोती हमार छाट दो, हमारे भतीजे का मुंडन हुई और जईबा 3 दिन के परे धोते। अरे नहीं माँ, आपकी साड़ी मैंने धुल करके प्रेस करके रख दी, आराम से रखी है। कहाँ वाला लक्की कहाँ छाटते हो। लाल वाली छाटी है, सब छाटी रखी है, अलमारी में रखी है माँ। और हमारे बिहौली वाली वहाँ छाट दी, अब गोद भरे वाली वाली हमारे गमने के वैसा ही धोती परी। तुम काका तुम सब जनी हंसती हो और तुम्हारे इतने पता है इतना करी जितना हमारे साथ भगाई दे हो। साच साच बोल इधर बहू कहने लगी है माँ, हाँ एक बात बताओ हमें, क्या या? आप प्रतिदिन रोज लड़ाई किया करती हो। हाय दादा हम लड़ी यही हम ते जबान लड़ा हम लड़ी कहाँ। अरे बाप रे बाप, क्यों रोती है? और ये 50 रुपए का धमदान
डॉक्टर हरेंद्र कुमार चौधरी की तरफ से। अरे सासू माँ के कपड़े पड़े धोने के लिए भाई दिया है, एक बार जोरदार निरमा के लिए। हाँ धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा लड़का बिटिया अन्य का बने रहे, लेकिन हमारी या पतवा हम का खाया जाते। ए मैया हाँ। एक बात बता, तुम काहे रोज लड़ाई करती हो? मैं तो सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करती हूँ। और देखो मैया, मेरी माँ भी नहीं है और देखो मैं बिना माँ की हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी माँ समझ करके मैं आपकी सेवा करती हूँ मैया। अभी में आप क्यों मुझे डांट लगाया करते हो मैया? हम जानते हैं मैके मैया। अरे सुन ले माँ तो हमारी, अरे मत मोहे दे तू गारी। अच्छा। और तू जी न मैया मेरी, तू काहे धर्म निकारी। भैया हाँ। तुम काहे मोई सताओ, अच्छा। मेरे पे जुल्म न ढाओ। हम मत मोहे रोज सताओ, मैया मेरी बात मानो। मैया हाँ। मुझे रोज मत परेशान किया करो, मेरी माँ सख्त नहीं है, इसलिए मैं आप अपनी माँ समझ करके मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ माँ। हम परेशान करी थे, हम जाने थे तुम्हारी महतारी ना है तब हम का खा आई हो अपने ही अंतने। अब आए ददुआ, हम नहीं जानते रहे तुम ये तने की हो, हम ते हर साइड लड़ी हो नहीं, हम बिहाव ही नहीं करी थे अपने लौंडे का। हमारे लौंडे का नसीब फूट गया सुहाना ऐसा लौंडा आए। अब मैया सुनो, तुम ये बताओ, हम तुम्हारे घर में देखते हैं कि प्रतिदिन रोज लड़ाई हुआ करती, आखिर में कारण क्या है ये बताइए हमें। कारण पोता तुम का बता। हाँ बताओ, बोलो तो। कई तरह बुढ़ापा में हाँ पोता का मुँह देखे का मिल जाये। हाँ लेकिन बात बिटिया जन्म चली जाती। अरे तो क्या हुआ, देखो बेटी है तो दामाद मिलेगा, लड़का तो तभी मिलेगा। ये बता, तुम नहीं कोई की बिटिया हो का? आग लगे भर जाए से दमादन का। आए? हाँ हम का करब दमादन। एक बात बताओ, कि जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा और तुम भी किसी की बहू बनी नहीं बनी? हाँ। ये बताओ कि तुमको अगर कहा जाए तो तुमको गलत लगेगा नहीं लगेगा? हम ये तने की नहीं रहन। नहीं और जरूरत हम नहीं तुम्हारी ये तने जैसी। की नहीं रहन। 6 महीने मुदे लौंडा हमारा बूढ़ी दादी का आया तुम्हें जो नहीं पता तुम क्या बोलती जा रही हो? हमारे महिमा जाऊँ अब तो बोलते थे बड़ी हम ते न लड़ा करो इतना। हाँ एक बार की बात, घर में लड़ाई हो, हम तुमका रास्ता बता दें, लड़ाई नहीं होगी। एक कार्यक्रम चला था जिला कानपुर में, तब भाई सासू बहू में रोज लड़ाई हो। और बूढ़ी दादी शाम में कार्यक्रम बंद हुआ, अब भाई आ गई, कहने लगी लल्ला एक काम करो, हमारे घर में हमारे बहुरिया से हमसे निपटता ही नहीं, रोज लड़ाई होती है। तो हमने कहा तो हम क्या करें? कहीं फोंकों को मार दो, हमारे घर में कुछ जंतर वंतर बना दो ताकि हमारे घर में लड़ाई ना हो। तो हमने कहा ठीक है मम्मी, तुम चिंता न करो, शाम को आना, लवांगे ले आना, हम दे देंगे बना करके। ठीक है, भंते जी हमारे साथ थे। हमने कहा भंते जी ऐसा करो, उनके फोंक मार दे, कुछ लोगों पर ठीक हो जाएंगे, रास्ता हम बता देंगे। अब वो शाम को लौंगे लेके आई तो भंते जी से कहा भंते जी फोंक मारो, फोंक मारा। हमने कहा ले जाओ। अब खाने का तरीका सुनिए मम्मी, एक काम करना, जब तुमसे और सासू से लड़ाई होने का नंबर आए तो जैसे लड़ाई होने का नंबर आए पट्ट से लौंग ये खा लेना, और लौंग खा लेना, चुप्पी मुंह बंद कर लेना, और देखो जैसे तुम्हारा मुंह खुलेगा हमारा मंत्र खत्म। इसलिए वो लौंग जब तक आप मुंह में दबा के रखेंगे, मुंह नहीं खोलेंगी, और 2-4-10 दिन बाद तुमको फायदा जरूर हो जाएगा। अब भैया जैसे लड़ाई हुआ होने का नंबर आया, भाई समय पट्ट से लौंग खा लिया और चुप्पैया कोने में बैठ गई। जैसे बैठ गई, अब बहुरिया सोचने लगी कब लड़े
कब लड़ाई, दो चार बातें कहा। अब वो सासू सोचने लगी कि भाई पंडित जी ने कहा था मुंह न खोलो, अब मुंह खोल देंगे तो जादू खत्म हो जाएगा। अब बड़ा टेंशन भाई, बहुत कुछ देर तक सोचा विचारा कि लड़ाई हो, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर शांत हो गई। जब एक ही पक्ष थोड़ी लड़ाई होती है। इस तरीके से 2-4 दिन हुआ उनके घर की लड़ाई समाप्त। तो विचार करिएगा, ये एक बिटिया के चक्कर में अपनी बहू से रोज लड़ाई करती है। होता क्या है, हम अच्छा लड़े थे, तुम बताओ गाँव वाले, हम लड़े थे। तनी बताओ मत तू इमा गलती की हाथ उठा के बताओ। सच बोले सब क्या बिटिया पता है यही। हाँ, पूरे नरहरा भरे में ढूंढ जाओ, हमरे तन की पा जाए तो बताओ। ना जरूरत है मिलबो न करे तो हाँ। कैसा हाँ इनके गुरुजी के यहाँ आई रहे पता, उनके 3 लड़का हैं सालू भीतर। तुम एक काम करो, का तो अपने घर की समस्या अपने घर में लेके बैठो, हमारे घर में ना बताओ। तो हमारे बीच में ना बोला करो, गाँव वाले ने तो बता दी, हमारे बीच में ना बोला करो कोई जनी। हाँ, घर के तुम्हारी समस्या है, बिना माचिस की आग लगाती घूम रही माचिस। अरे सुनो, माचिस ना हो तो पैसा हम दे दी, तुम आगे लगा दो, हम का करे। हम जाने ते रहा है तुम्हारे है तने कहते तो आगे लगावत घूमते हमारे घर में। तुम नहीं जान तो तुम नहीं चाहते कि बुढ़िया घर नहीं के चले। इसमें हमारी क्या गलती है ये बताओ। हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है और वैसे ही ठीक है। देखो लड़ाई न करो, आज शांत हो जाओ। फिर देखो समय भी बहुत बड़ा है, क्या पता बच्चे का जन्म हो ही जाए। बच्चे का जन्म नहीं आई तो लड़त ददवा कहाँ चले जाए बुढ़ापा में। हमको तो तुम्हारी आवाज सुनाई देती है, उसकी तो सुनाई नहीं देती है। अच्छा सबको बता, हम बोली थे भला, हम बोली थे भला बताओ। हाँ, तुम मौनी बाबा यहाँ बात चली जाते, हम तो जब लड़ावत चली आवत हम तनु बोलते तो काम वाले सब आगे मुड़ता है। अरे 200 रुपए खाने की चिंता न करो। अगर इस बारे में बिटिया का जन्म हुआ तो तुम हमारे घर में या तो तुम रहोगी या हम रहेगा। अब आवे तो लौंडा का बड़ा उन्नू आवे ने के नट्टे पला धर पोजो जाते हैं। या तो दुवंडा आगे हमारे छत्ता पर डार दे लौटे बदे कई आवे वो बड़ा उन्नू। विचार करो, मेरी माता बहनों का बिटिया खराब होती का। अच्छा एक बात बताएं, मेरी माता बहनों, जो हमारी माताएं वे मन्नत मानती नहीं मानती हैं, पहुंचेंगी स्थान पर और पल्लू पकड़ के मारे पाए छुई के नाक भाड़ा गिरे चाहे मुंह फड़ा फूट जाए। विचार करिए, ये जरूर कहेंगी हे देवी मैया, हे भगवान, हमारे बहुरिया तरफ पोता आवे लेकिन पोती ना आवे। लेकिन होता क्या है, अगर लड़का चाहे तुम्हारे घर में 5 हो, अब 5 लड़के अगर हैं तो 5 शुद्ध तो नहीं हुई है का, 5 तरीके के होंगे। फिर देखो मान लीजिए एक बिटिया है तो कहीं एक लड़का हो जाए और कहीं गलत संगत में पड़ गया, तो गलत संगत में होता क्या है, कहूँ पी पाए काए नाली खाए खंदकम लोटे पोटे खूब पड़े। शादी हो गई, कहूँ ससुराल पहुंचे, एक पौआ लिया नेरी में, एक पौआ लिया आगे वाले चौराहे पर, एक पौआ सीतापुर पहुंच गए। कहा कहने की बात सीतापुर के नालम कहूँ परे, 3 पौआ उनके पेट में चले गए। अब भैया नाली में लोटे पोटे परे, और तब तक देखा गांव वालों ने, हमको लगता फलाने के दामाद आए, हमको लगता है ये फलाने का दामाद है। अगर ससुर आयु जाए तो सखरी है नहीं हुई हमारे दामाद आए, बेइज्जती अपनी करवावे का है। फिर विचार करिएगा, लड़का अगर है तुम्हारा तो कहीं रोड पर दारू शराब पिए लौट रहा होगा, का बिटियानो कहूं देखो दारू शराब पिए लौट रही है, देखा है भैया? तो बताओ बिटिया बढ़िया होती कि लड़का? लड़कन के दियो भगाए। विचार करिएगा मेरी माता बहनों, इधर होता क्या है, बिटिया कोई खराब नहीं होती है, बिटिया बहुत अच्छी होती हैं। अरे या बिटिया का कोई जहरुआ, या बिटिया का कोई जहरुआ,
का संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 26 जनवरी सन 1950 में। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब संविधान लागू हुआ था तो पहली प्रधानमंत्री महिला कौन सी बनी थी? इंदिरा गांधी। विचार करिएगा। अब आप विचार करिए, वो नहीं बिटिया किसी की है कहा? 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी हुई का बिटिया नहीं कोई? पूरे राष्ट्र को चलाने वाली द्रौपदी मुर्मू, वो भी किसी की बिटिया है नहीं है? बिटिया का जहर है का? विचार करिएगा। अरे बहन कुमारी मायावती, अरे बहू कोई की बिटिया, या बिटिया का कोई जहरवा, या बिटिया का कोई जहरवा। विचार करिएगा। अरे बाबा साहब ये भीमराव, उनकी अम्मा तो बिटिया। विचार करिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की माँ वो भी किसी की बिटिया हैं। तथागत गौतम बुद्ध उनकी भी माँ किसी की बेटी हैं। विचार करिएगा। एक वक्त एक समय हर इंसान के पास आता है। अब आप अपने जीवन में सोचो, एक माँ बाप की खुशी क्या चीज होती है? एक माँ बाप की खुशी उसकी संतान होती नहीं होती है। जैसे भाई हरेंद्र डॉक्टर साहब है, और सरकारी हॉस्पिटल में इस समय है कि नहीं सीतापुर में, उनके मम्मी पापा का दिल कितना बड़ा होगा? नहीं होगा। हम भी चाहते हैं कहीं हमारे पर कोई समस्या आएगी सीतापुर और सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचेगी, हमारी भी मदद होगी नहीं होगी? तो ऐसे आप कारनामे करिएगा। अब भाई आप लोगों के बीच में खेमंदापुर की पावन धरती से चलकर मम्मी जी भी एक बार तालियों से भाई जोरदार सम्मान करें। तथागत बुद्ध की दया बनी रहे। या बिटिया का कोई जहरुआ, या बिटिया का कोई जहरुआ। बोलिए बाबा साहब जी। अरे 10 रुपए भाई सुप्रीम भेंट में मम्मी के तरफ से आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद जय मंगलोदय हो। तब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? माता बहन बात समझ। सासू माँ जो थी, एक बात होती है, जब आदमी ज्यादा चीज से परेशान हो तो वो कवा ज्यादा जल्दी मिलत है। होता का है उनके घर में एक बिटिया थी, अति परेशानी और तले होता का है। अरे तू जी बिटिया, अरे जाए घर में अब गई है भैया आई। हुआ क्या? एक बिटिया मतनी बड़ी टेंशन, तले भगवान सुन ली, दूसरी बिटिया हो गई, दूसरी पोती आ गई। अब सासू माँ का काप मोछा एक धारा उठावे। आई दादा, और सुनिए अब घर के अपन, सुन के घर के अपन पलो नाचन बोली गई नारी। आंगन दौड़ती भागी है सुकुमारी, आंगन दौड़ती भागी है सुकुमारी। नमस्ते। आगे लागे नमस्ते मत तुम्हारी। हम दुआ मरे जाते मुसीबत हमारा नहीं देख नमस्ते करते। का बात? तबियत नहीं ठीक का? तबियत का हमारी का होगा? नहीं तबियत तो न ठीक हो, बोतल वोतल लगना हो तो डॉक्टर साहब बैठे लगवा दें। बुखारू आएगा रहेगा दिन खाली। अब क्या दिक्कत? अब क्यों परेशान हो रही हो? अब तो तू हम क्या कर भाई? अरे क्या हुआ? हाय दादा, आज हॉस्पिटल में तुम्हारी बहुरिया जा रही थी और तुम्हारा भैया जा रहा था, क्या हो गया? अरे क्या बताए बहुत। हाँ, जाहे का डर रहा है वही होगा। डरू? हाँ, काहे का डर? हम कह रहे या का पोती है, अब किलम चलाओ, अब किलम भगवान दे दे है पोता। वाह तो फिर बेटी आई जन्म दी है। इमा भगवान ने कौन देना है? हम का लागत सब बहुरी आखिर में कमी है। अच्छा, तुम मन्नत मांगने गई थी पोता के लिए? हाँ, 7 डुबक्की लगा रहा 7।
तो यहाँ तो गड़बड़ होएगा। काहे आए कौने भगवान तिल लगा रहे हो अगरबत्ती, ये बताओ हमें। अगरबत्ती लगाए रहो ना कन्हैया जी के तेरा। एम तो मामला गड़बड़ हो गया। आए अरे कम से कम ये सोचो विचार करो, वो कोई भगवान के देन है का? भाई आजकल इंटरनेट का जमाना चलता है, तो ये बात डॉक्टर साहब जान सकते हैं कि जब जांच होगी क्या चीज है। तो डॉक्टर जब यहाँ रहे तो काहे नहीं पहले तो बताइए हमका। समस्या तुम्हारी, तुमको डॉक्टर साहब बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब तुमसे पूछेंगे का? नहीं तो नीलेश भैया हमका ले चले होते अस्पताल तक का। इधर होता क्या तो देखो मम्मी मत टेंशन वाली कोई बात। लड़का तुम्हारा कहाँ गोला वाला कहाँ पटाखा था बाबा जल्दी। बहुत आवत ख्याल आते, बहुत आवत देखो। अम्मा नमस्ते। नमस्ते 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 करते। का होएगा अम्मा? मेहमानी आए नमस्ते करते, बड़ा उन्होंने नहीं कही। अम्मा तुमका खुश खबरी दे। अम्मा तुम्हारे उधर पोती आई है। का बात अम्मा, पत्थर हो गए तुम? अम्मा बोलो अम्मा। अम्मा महा डरो खुश खबरी दे। ना पोता मिला तो लड़का का डरो मार तू हड्डी है टूटा जाएगी। हिया हमारी बात सुनो, काना खोले। का है अम्मा, का बात? अब ऐसे नहीं चली पाई घरों हमारा। तुमका का होएगा अम्मा? होई का गा तुमका? का बात होइगा दो बेटा उन्हीं के बप्पा हुई गयो। तो आए अब बताओ यानी के बिहार में कितना खर्चा लगी? 5 लाख रखा तो 10 लाख हो गए। यह बात सही। आए 10 लाख गट्ठा के है अकेला कमवैया हो, तुम्हारा वंश नहीं चली। तुम चिंता काहे करते हो? 10 लाख रुपया तुम्हारे दोनों किडनी बेच ले भाई। हाय ददुआ ये महतारी तो जन्म से महतारी कही महतारी किडनी बेचे, यो किडनी चुआर बनी, यो किडनी चुआर बनी। तुम चिंता ले बैठो, पहले तुम यहाँ आओ। लड़का कहने लगा देखो माँ चिंता न करो। हम का बैठे अरे देखो कमाना हमें, शादी हमें करना, तुमको टेंशन की बात क्या है? सुनो हमारी बात, ये जितना धन दौलत है, जितना ये खेती बाड़ी है, ये सब की वजह बनाए ना। एक बात बताओ माँ, शादी हमका करे है, धन दौलत का छत्ता पला दिख ले जी हो। बप्पा का मरे तुम्हारे 10 साल हो गए, अब तुम 9 साल में भे रहा हो। तुमका नहीं पता ऐसे। देखो मम्मी ज्यादा चिल्लाओ ना। चिल्लाने की बात नहीं है, घर की समस्या है और समझना पड़ेगा उसमें किसी की देन का है। हमारी बात सुनी हो तो ये घर में रही हो, नहीं तुम अपनी मेहरवा ले लो, दोनों बिटिया ले लो, चले जा सकते। तो बताओ क्या करना है, बताइए हमें। सुनो यहाँ आओ। अम्मा हमका ज्यादा टेंशन न देवाओ तुम बस। अरे दिलीप राजवंशी नरहरा की तरफ से 100 रुपए, रमेश इसरैया माफी बिस्वा की तरफ से 100 रुपए, अरे हीरालाल पासी नरहरा की तरफ से 50 रुपए। लड़का कहने लगा मम्मी तुम टेंशन न करो, अभी तो बिटिया है, किसी दिन लड़का हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रही हो? सुनो हमारी बात। हाँ। लड़का ना हुई सभी कमी है, वही क्या मैं और तुम्हारी जिंदगी ना से हुई गई, पोता ना से। मम्मी तो क्या करें बताओ, इसमें हमारी कमी कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, अगर बिटिया है तो दामाद मिलेंगे। दमाद तो तुम का लड़का यही है, दमादन के हाथ है तुम तर गई हो, और हम ना सोचा तो हम कहीं के हाथ है ददुआ तरब। देखो मम्मी तुम टेंशन न करो, और देखो हम समझा देंगे। लड़ाई वड़ाई तुम पता चलता बहुत करती हो। हम हाय ददुआ हम लड़ाई करे थे, वही हम ते लड़ाई करते, बर्तन तक होते मंजुआवती रे। सुनो खड़े हो पुत्र, रोए थे काम नहीं चले। हाय चुपा रहा, सुला पहुंच दे। देखो लल्ला चुप रहो। समझा करके बोली है। चुप रहो पुत्र, चिड़ैया मोल्लावा चुप रहो। अम्मा बोलो अम्मा का सुनो तुम्हारा परिवार ऐसे नहीं चली, ऐसा करो
हम तुम्हारा दोसर बिहाव कह दिया। अब लड़का हुई है तुम्हारा वंश आगे चली, ई का कह दो अपने मैका का जाई। अम्मा अगर दोसर बिहाव कह दिया ठीक मान लिया, अगर वही क्यों बिटिया बहन तब बिटिया नहीं हुई है सभी कम कमी। तुम देखिए का तुम हम का लागत ऐसे मर्जी है तुम्हारे दिया नहीं जली आगे। देखिएगा घर में आग कैसे लगने के लिए जा रही है। ओका समझाई दे, अब ओका भगाई दे। तुम्हारा बिहाव दोसर का जब वंश आगे चली, लड़का को मुंह देख ले पहले। लड़का सोचने लगा अम्मा तो चली गई। लड़का सोचने लगा अब हम बड़ा टेंशन में। कहाँ बताएं, एक तो अम्मा हमारी बड़ा परेशान करे, दूसरे एक तो कही तो अम्मा सही रहे कि दो बेटियां हैं, खर्चा पानी चल ना पाई, महंगाई इतनी बढ़ी गई, टेंशन खत्म नहीं हो रही। एक तो शादी में सारा पैसा लगा वही की टेंशन, आज भरत भरत परेशान हो गए, दो बेटिया हो गए वही की टेंशन, ये बूढ़ा मर रही वही की टेंशन, टेंशन खत्म ही नहीं हो रही। देखिएगा मेरी माताओं बहनों, एक एक बात को आप लोग समझने की जरूरत है। अभी लड़का में टेंशन पैदा करने वाला कौन है? अम्मा ही तो है? तो बोलो कि चई चुगली करना चाहिए? विचार करिएगा, घर में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आपस में बैठकर कुछ समझना चाहिए। अब पता चला कि आपने घर में आग तो लगा दी, अब टेंशन में बेचारा कहीं भी जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है, कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि अगर पति अपने घर से जाता है और घर में अगर आपने लड़ाई कर दिया और लड़ाई करने के बाद अगर वो जाएगा तो क्या होता, वो टेंशन घर की बनी नहीं बनी है, घर की टेंशन बनी, गाड़ी तो चला रहा है, अब सोच रहा है गाड़ी तो चल रही है, अब टेंशन उसके बनी है घर की, कहीं ऐसा ना हो लड़ाई करके आए कहूँ लटके न रहा है, बड़ी टेंशन है। गाड़ी चल रही है, उसका मन घर में लगा है और उसकी टेंशन इतनी बनी, सामने वाली गाड़ी नहीं दिखाई दी और जाके गाड़ी में ठोक दी, हो गया एक्सीडेंट। नहीं हुआ तो विचार करिएगा, वो नारी का कर्तव्य होता है। पति अगर तुम्हारा घर से जा रहा है तो भले ही लड़ाई हो गई हो, लेकिन उस समय आपको क्या काम करना है, गाड़ी पर पति अगर बैठ भी गया है, जा रहा है, कितनी भी लड़ाई हुई हो, एक गिलास पानी लेकर आगे पहुंचो, ले पिया पी लो तो कह जाओ, आत्माओं की खुश, सारी टेंशन खत्म। विचार करिएगा। तो मेरी माताओं बहनों, जहां तक जाएगा वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगा, नहीं सोचेगा है? तो बोलो लड़ाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। विचार ये करिए मेरी माताओं बहनों, होता क्या है, अभी के टेंशन सवार, और टेंशन जब सवार तो सोच लगा अब हम क्या करें। घर में गया है, अरे जाई घर में पहुंचो जाई, अरे देखो जाई ने कहे सुकुमारी, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ले टेंशन की दवा आ गई, वाह भाई वाह। और क्या अब घर में देखिएगा लड़ाई करने का नतीजा, अब वही अम्मा ना लड़ाई करती ना ही चुगली चाहिए करती, अगर लड़का के हाथ में दारू की बोतल नहीं होती। विचार करो मेरी माता बहनों, भैया यू कहाँ काम करना शुरू कर दिया तुमने? क्या बताए भैया, अपने घर परिवार की टेंशन से हम बहुत परेशान रहे थे। अच्छा, तो हमका थोड़ी ये चिंता हरण दवा जो मिलती है, लेकिन एक बात बताओ, बोलो। इसकी चिंता तो तुम तक तुम्हारी कुछ देर तक तो दूर हो जाएगी, लेकिन जब ये उतरी तो और डबल टेंशन हो जाएगी। अरे थोड़े देर के लिए आराम हो जाए, काहे कि जब से हमारे घर में ये लड़ाई झगड़ा चलन लगा। तो ये बताओ, लड़ाई झगड़ा अगर होने लगा तो कुछ समझना चाहिए कि दारू पीना चाहिए? समझने वाला तो कोई नहीं है, क्या करे, हटाओ पियो और का। विचार करिएगा, वो लड़का दारू शराब पीना शुरू कर दिया। एक दिन शराब पी करके 22 में घर में आया है, धर्म की दुल्हनिया आंगन में है, आंगन खड़ी जाई सुकुमारी,
जाई सुकुमारी। अरे कई चिंता बड़ी भारी देखी जाई सुकुमारी। जैसे आंगन में दारू शराब पी करके आ गया है, धर्म के दुल्हनिया कहने लगी पिया, अरे पिया हमें क्या हो गया है? अरे ये दारू शराब क्यों पीते हो पिया? दारू पीते नालायक समझा करके बोली है, देख पिया ये शराब पीते दो दो बेटियां घर में हो गई हैं और आपको टेंशन होना चाहिए। देखो कमाने धमाने वाले आप ही हैं और जब आप ऐसा काम करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा पिया? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तू मेरे घर से चली जा, निकल जा मेरे घर से नालायक। अब ये बात ये थोड़ा बोल रहे हैं, इनके टैरिफ जो है वह फ्री काल कट रही है, बिल्कुल रिचार्ज हुआ है ना। अब होता क्या है, अब इनको ये नहीं पता है कि हम अपने ही घर बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, होता क्या है, वो लड़का कहने लगा नालायक तो मुझे समझाएगी, तेरी चक्कर में तेरी वजह से ये दारू की बोतल मेरे हाथ में आ गई। बिटिया समझा कर बोली पिया ये बता हमारी कौन सी कमी है? बोल पिया तेरी कमी इतनी है कि तुझसे एक बालक का जन्म नहीं होता, नालायक मेरे घर में आकर। अरे पिया तो इसमें हमारी कौन सी गलती है? अरे भाई से मैं आज धर्म के दुल्हनिया को विचार करिएगा, सोचने लगा, विचार करने लगा, तेरे से मेरा घर नहीं चलेगा और मैं दूसरी शादी करूंगा और तू अभी और इसी वक्त इन दोनों बेटियों को लेकर के अपने घर को चली जा। नहीं जा सकती हूँ पिया, ये बताओ पहले। आरे धक्का तीनों मारी शर्म न आई तो कुमारी। अरे नेक घर से अब देखो गई है तो है आज निकारी। घर से निकाल दिया और भाई से मैं बहन वो कहने लगी पिया मुझे घर से ना निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? और धक्का तीनों मारी शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई। अरे दिल कभी जाई चुकमारी चुनो हितकारी, दिल कभी जाई चुकमारी सभा के भाई। इधर विचार करिएगा, वो बहन कहने लगी पिया तुम्हें क्या हो गया है? अगर मैं घर से निकल कर जाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कौन दूसरा सहारा है? अरे मती मारो पिया हमारे गोरे, मती मारो, मती मारो कई पिया हमारे गोरे, मती मारो। अरे गोदी हमारी पिया क्या कर रहे हो आप स्वामी? अरे तो लली गोद हमारी, चल निकल जा मेरे घर से नालायक। अरे कैसे कटी है उमरी हमारी। मती मारो कैपिया हमारे गोरे, मती मारो, मती मारो कई बलमा हमारे गोरे, मती मारो। अरे कहाँ जाऊंगी बलमा हमारे, कैसे कटी है जीवन हमारे। मती मारो कैपिया
आज इधर गेट बंद कर दिया और आज उस बहन को, दोनों बेटे को घर से निकाल दिया। विचार करिएगा मेरी माताओं बहनों। और इसी बीच में ये 100 रुपए गुड्डू गौतम ये नरहरा की तरफ से 50 रुपए, किशन पाल टड़वा की तरफ से 50 रुपए, आदरणीय आसाराम राजवंशी नरहरा की तरफ से कमेटी को दान है। साधु जय मंगलोदया हो। विचार करो मेरी माताओं बहनों, वो सास अगर लड़ाई नहीं करती तो लड़कवा के हाथ में बोतल नहीं आती, और बोतल नहीं आती तो इसको आज घर से नहीं निकाला जाता। इधर होता क्या है, जैसे घर से निकाल दिया। और आप सोचो, विचार करो, जो बहन बेटियां घर से निकाल दी जाती उनके दिल पर क्या बीतता है। और दारू शराब पी करके अपने रिश्ते को मत कीजिएगा, बहन बेटियों की जिंदगी तबाह मत करिएगा। क्योंकि बात यह है, आज तुमने शादी तो उस बेटी की कर दिया, लेकिन कल को अगर तुम्हारी बेटी पर कोई मुसीबत आएगी तो उसका परिणाम तुम्हें भी भुगताना पड़ेगा। आज वो बहन आंखों में आंसू भर कर कहने लगी है, क्या बताएं, एक मेरी सासू की वजह से मुझे घर से भी निकाल दिया गया। मैं कहां जाऊंगी, मेरा कौन दुनिया में सहारा है। आज बेचारी रोती बिलखती एक बेटी को लेकर के चल पड़ी है। सोच ले कि मैं अपने पीहर को चली जाऊंगी। आरे तबन्नारी की हिलंगी भारी कौन मेरा सहारा बनेगा। मैं दो बेटियां लेकर के कहां जाऊंगी, किसके आगे हाथ फैलाऊंगी। हे भगवान, क्या हो गया है इस दुनिया में। आरे तबन्नारी तबन्नारी, आरे अबलती नारी, विचार करिएगा मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों। रोती बिलखती आज अपने पीहर को चल पड़ी। सोचने लगी मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी जब घर से मुझे ससुराल से निकाल दिया गया है। अपने पीहर में चली गई। सोचने लगी मैं वहां जाकर के अपने समय को व्यतीत कर लूंगी, दोनों बेटियों की परवरिश कर लूंगी। लेकिन इसकी माँ भी नहीं थी, पिता था और 2 भाभियां थी। जैसे अपने पीहर के घर के दरवाजे पे पहुंची हैं और बाईस में मेरी बहनों मेरे भाइयों इनकी भाभी थी। और जैसे आज घर के गेट पर पहुंची हैं और आज कुंडी को खटखटाया है। और जैसे कुंडी को खटखटाया, बाईस में भाभी जो थी गई आज है 5 में, देखो नजरी पसारी, एक नजरिया बिटिया पे तीनों अपनी डारी। अरे भाभी, हेलो, अरे आरती तुम कहो कैसे आना हुआ। क्यों भाभी, मैं अपने घर नहीं आ सकती हूँ क्या। आरती, ये तुम्हारा घर कब से होने लगा। जब तक तुम यहाँ थी तो ये तुम्हारा घर था, अब ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम जा सकती हो। विचार करिएगा, देखिएगा। हाय हाय, अरे पूछने का तरीका देखिएगा, कैसे आना हुआ। ससुराल तुम्हारा घर है, मैका तुम्हारा यहाँ घर नहीं है। विचार करिएगा मेरी माताओं बहनों, देखिएगा वहां पर हुआ क्या। कहावत कही जाती है यूं, हजारों लोग होते हैं, जब पैसा पास होता है मुसीबत में वो रिश्ता टूट जाता है जो अपना खास होता है। मेरी माताओं बहनों, इधर होता क्या, पिता जो था बूढ़ा पिता है, और जा करके देखा, अरे बेटी आरती, हाँ पिताजी। बेटी कैसे आना हुआ, और आपके आंखों में आंसू। हाँ पिताजी।
आज बिटिया आंख में आंसू भर कर कहने लगी, पिताजी क्या बताएं कि भरी नैनन में नीर आर बिटिया बबुल जगिरा चुनाई रे। पिताजी क्या बताएं, मेरे सासू ने, मेरे पति ने हमको अपने घर से निकाल दिया है। मैंने सोचा विचार किया कि अपने पिया में जाकर के अपना समय व्यतीत कर लूंगी, लेकिन पिताजी क्या बताएं, भाभी ने मुझे मना कर दिया घर में अंदर आने के लिए। पिता है अपने बबुल से रही गई बिटिया चुनाई रे। इधर बूढ़े पिता कहने लगे, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं भी आपको अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि मैंने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अपने बहू बेटा के नाम कर दिया है। और बेटी अगर मैं तुम्हें घर में रखूंगा तो वो भी मुझे रोटी नसीब नहीं होगी, विचार करिएगा। बेटी आज कहने लगी, पिताजी मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपना समय कहीं जाकर के व्यतीत कर लूंगी, लेकिन पिताजी मैं भी मजबूर हूँ और आप भी मजबूर हो, तो मैं आपके मजबूरी में, आपके मजबूरी बनकर नहीं रहना चाहती। विचार करिएगा। आंखों में आंसू भरकर बिटिया वहां से भी चल पड़ी। वाह भाई वाह, रे समय इंसान पर जब आता है देखिएगा कोई सहारा नहीं देता है। आरे तब नारी कील की बारी आई है, जो होती गई आई नहीं कोई मिलो चारा है, मेरी नाव पर मिले न किनारा है भैया। क्या बताएं, ना तो मुझे ससुराल का सम्मान मिला, ना तो मुझे मैके का सहारा मिला। मैं जाऊं तो अब कहां जाऊं? विचार करिएगा। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, देखेगा आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज जो बिटिया सोचने लगी, विचार करने लगी, अरे ना पीहर की और रही आज में, और नहीं रही चचुराली। अरे दर दर की ठोकर है खाती, हाल वहाँ पे हाल दर्द सीने में लेकर, आँख में आंसू भर कर, दर्द सीने में लेकर, आँख में आंसू भर कर। अरे पहली गलती मेरी जो जिंदा मैं हूँ बैठी, और पहली गलती मेरी जो जिंदा मैं हूँ बैठी, और दूसरी गलती मेरी तो तुम मेरे बेटी। और धक्के देकर मेरे पति ने, धक्के देकर मेरी चाचू ने घर
ससुराली, न बिहर की रही आज में नहीं रही ससुराली। दर्दनी जो कर है खाती हलवा में हाथ दर्द सीने में लेकर, आंख में आंसू भर कर, दर्द सीने में लेकर, आंख में आंसू भर कर, दर्द सीने में लेकर, आंख में आंसू भर कर। बोलिए बाबा साहब जी। मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, ये बताइएगा ये कहानी जो आप लोगों को दिखा और समझा रहे हैं, तो मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों एक बार बताइएगा समझ में आता है कि नहीं आता है? अच्छा, जिनकी जिनकी समझ में आ रहा है एक बार हाथ उठाइएगा। ये कथा समझ में आ रही? धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करिएगा, देखो आज ये मुसीबत की बात क्या है कि घर में जब तनाव पैदा हो जाता है, घर में लड़ाई हो जाती है, बवाल हो जाता है, तो वो समस्या आप अपने घर में एक पास बैठकर समझ लीजिएगा, और तुम्हारी समस्या पड़ोसी को अगर पता चलेगा तो वो मजाक उड़ाएगा, नहीं उड़ाएगा। तो आपस में किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आपस में भाई भाई या किसी प्रकार का कोई जो परिवार है उस परिवार में बैठकर समझ लेना चाहिए, अपने घर की दूसरी समस्या तक नहीं जाना चाहिए। मेरी माताओं बहनों, होता क्या आज जब उसका गुजारा ससुराल में पीहर में भी नहीं हुआ, आज बेचारी दर दर की ठोकरें खाकर चल पड़ी। रास्ते में जा रही थी तब तक हुआ क्या, पढ़ी लिखी बिटिया थी, कुछ विचार करिएगा। अरे द्रौपदी बिलकती अरे नारी है, अरे मेरे दादा कोई दर दर की ठोकर नेता काई जी। अरे बाचा तो पैसा नहीं चालली के दादा, कोई कहीं तो मिलन सुकुमारी जी। दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तब तक होता क्या है, एक क्लास फेलो एक लड़का जिस स्कूल में लड़की पढ़ाई कर रही थी, मेरे भाई एक लड़का जिस स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तो शायद विचार करिएगा वो लड़का उसी मार्ग उसी रास्ते पे जा रहा था जिस रास्ते पे लड़की जा रही थी। और भाई समय वो लड़के ने जब देखा है तो सोचने लगा, विचार करने लगा, हमें लगता है ये जो बहन जा रही, हमको लगता है ये लड़की जिस स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा था शायद वही तो नहीं है, लेकिन डरा हुआ था। और सोचने लगा, विचार कर मैं पूछूं तो कैसे पूछूं, हमें लगता है बड़ी मुसीबत में है। लेकिन मजबूरी में विचार करिएगा हिम्मत किया और जाकर के पास में पहुंच गया और हाथ जोड़ कर कहने लगा, बिटिया ये बताओ आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया आरती है। आरती है? जी। अच्छा एक बात बताओ, जो 9th में आप पढ़ाई कर रही थी, जी भैया, और जूनियर इंटर कॉलेज में, तो ये बताइएगा कि आप, हमको थोड़ा डाउट लग रहा था तो हमने सोचा कुछ पूछ लिया आपसे, तो वही तो नहीं आप आरती हो? जी भैया। मेरा नाम राजेश कुमार है। जी भैया, मैंने उसी स्कूल से पढ़ाई की हूँ। अच्छा बहन ये बताइएगा, ये आप आपके आंखों में आंसू और ये आप इस मुसीबत में घूम रही हो, क्या बात है बहन? क्या बताऊं भैया, मेरी हालत, मेरे ससुर और मेरे पति ने इन दो बेटियों के कारण मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया है। जैसे आज उस बहन ने विचार करिएगा, ये कि तुम मुसीबत की बात जब इंसान के ऊपर होती है तो थोड़ा बड़ा अटपटा सा लगता है बताने में, जब कोई पूछने लगता तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, विचार करिएगा। लेकिन आज वो बहन कहने लगी, भैया मैं क्या बताऊं, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं रहा, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 बेटियां हो गई इस वजह से, और मेरे पीहर वालों ने मेरे मैके में भी मेरा गुजारा नहीं हुआ, लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरा कोई रास्ता नहीं बचा है। आज वो भाई कहने लगा, बहन मेरी बात को अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। बहन कहने लगी, भैया कौन मेरा सहारा बनेगा, कौन मेरा साथ देगा, तो बेटियां मेरी कौन परवरिश करेगा?
वो भाई कहने लगा नहीं बहन, आपके सब कुछ है, आप हिम्मत धैर्य रखिएगा। और देखो मेरी बहन भी नहीं है, और एक काम करो, मैं ऑफिस में काम भी करता हूँ, मेरे घर में कोई करने वाला भी इस समय मम्मी है मेरी, और आज चलो अगर आप कुछ करना चाहोगे तो मैं आपको सहारा दूंगा, और इन बेटियों को चलो लेकर के मेरी माँ आपकी बेटी की परवरिश भी करेंगी। बहन मैं आपको बहन की तरह मानूंगा, आप चिंता मत करिएगा, लेकिन बहन आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज जैसे इतनी बात सुनी बाई से, मैं वो लड़का इतनी बात कहा तो उस लड़की सोचने लगे, विचार करने लगे, ऐसा तो नहीं कुछ लोग अपने फायदे के लिए काम करते हो, लेकिन वो भाई वो बेटा सोचने लगा मेरे आपसे कोई हमें लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, लेकिन आपके इस मुसीबत में अगर मैं सहारा बन जाऊंगा, यही मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी पुण्य का काम हो जाएगा। आज ले जाकर के उस बहन को और अपने घर में पहुंचा दिया। देखेगा कहावत कही गई है, जब बिगड़ी बनती है तो बनती ही चली जाती है, और जब बनी बिगड़ती है तो साथियों कोई पता नहीं उसका कहां तक बिगड़ती चली जाए। आज होता क्या, वो लड़का जब लेकर के गया है और उस बहन से पूछने लगा, बहन अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो बोलो, मैं तुम्हें पढ़ा भी सकता हूँ, ऑफिस में मैं काम करूंगा और आप पढ़ाई का काम करो। तो लड़की कह देती है ठीक है भैया, अगर आप पढ़ाना हमें चाहते हो या हमारा सहारा बनना चाहते हो। तो आज वो लड़की का सहारा बन गया और उस लड़की को पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। लड़की LLB की डिग्री की पढ़ाई आज वो लड़की करने लगी। और विचार करिएगा, इधर होता क्या, थोड़ी झलक आओ तो मैं दिखा दें कि जिन्होंने उस लड़की को अपने घर से निकाला था वो कह रहे थे उनकी मम्मी की दूसरी शादी करा देंगे। आइए का दूसरी शादी हुई या नहीं हुई है, आइए थोड़ी झलक उनके देखेगा, उनके पर दुर्दशा क्या है। एक दिना की बात और सुनो मेरा भात कहे हितकारी, अरे बन के है तो आंगन सीधा लगाई। देखिएगा वह लड़का आए, भैया शादी हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई शादी? हाँ। अब कुछ नहीं रहा, केवल हाथ में दारू और कुछ नहीं रहा। हमको लगता है एक ही शादी तुम्हारी बची लास्ट वाली। नहीं आए भाई तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आएंगे कहाँ, वैसा आई जाती नहीं आ जाते, लेकिन ये हालत हम तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार तो यहाँ तो जानवरों नहीं आएगा, आएगा कहाँ। एक भाई आता है इनके यहाँ, ये जब शराब पीते हैं तब बहुत पैसा पैसा बहुत पैसा चिल्ला। दारू वाला ये काम करता है, दारू वाला जब शाम को पिएगा और जैसे पिएगा 2-3 पौआ कहूं गए अंदर तो हो जाते हैं बंदर। विचार करिएगा, दारू पीकर शाम को ना जाने कत्ती जमीन खरीद रही हैं, ना जाने की गोली मार दिया है, 5 बीघा जमीन है, 5 बिस्वा है नहीं, 5 बीघा बेचे कतलम लगाए दे रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात। तो एक पड़ोसी सोचने लगा, वो खूब चिल्लाते थे पैसा पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। तो एक सामान गिरवी रखने के लिए इनके पास आ गया, और जो सामान रखने के लिए गिरवी आ गया, हाँ भैया बोलो, क्या बात है भैया बोलो। बोर्ड 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 नहीं चला जाना, बोर्ड बड़ा ना समझ लगा समझ। हेलो अरे भैया कहाँ हो? देखो भैया को सामान गिरवी रखने के लिए आए हैं। हाँ हमें पता था, हमारे गांव में और कोई पैसे वाला नहीं है। हाँ भैया रख लीजिए, बहुत आवश्यकता है। बोलो क्या ला इसमें? अरे यूं न पूछो का लाए हैं, तुम चुपचाप सामान रख लीजिए और जैसे आप रखेंगे ऐसे हम ले जाएंगे। ठीक भैया ला। कितने रुपए लगे पैसे बताओ। रुपया हमें 1000 चाहिए। 1000? जी हाँ 1000। 1000 नहीं मिल पाएंगे जा। अरे 1000 नहीं तो कम दे दीजिए, 800 दे दीजिए। ज्यादा हमसे मोल भाव मत करना, रुपया 1200 देंगे। हाँ। अरे तो भाई 500 रुपए दे दीजिए आप। नहीं हमने कहा हम ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करते हैं, रुपये 1500 देंगे सीधे सा। अच्छा तो लाओ, नहीं मान रहे हो तो। हाँ ठीक है, तो ये बता हमारे गांव में हमसे ज्यादा पैसा वाला कोई बिल्कुल नहीं है।
ठीक भैया सामान रख दे। तुम्हारे कैसा आदमी हो नहीं चाहिए गाँव में? होना भी नहीं चाहिए। हाँ, हमारे बिल्कुल। पैसे वाला कोई नहीं होगा। लीजिए भाई, अब भैया होता कहाँ है, इस सामान तो गिरवी रख लिया, पैसा तो दे दिया, लेकिन नशे में इनका यहो नहीं पता इमा कोई सामान गड़बड़ तो नहीं है, सामान है या नहीं है, लेकिन रख कर तो चले गए। लेकिन होता क्या मेरी माता बहनों, धीरे धीरे कुछ समय बीता और इनके घर में आफत आने वाली है। आफत क्या आने वाली है, किसी को सूचना मिल गई तो भैया थाने में सूचना पहुंच गई, और थाने में सूचना पहुंची तो भैया कुछ गांव में गड़बड़ हो गया था। अब इनके घर में पड़ गया छापा, और जब छापा पड़ गया तो भैया पुलिस आ गई। का कहने की बात, अरे पर सूचना, हेलो हेलो, हेलो, अरे भाई सूचना जाई पुलिस अब भैया बढ़ी अगारी रे। अरे भाई सूचना पुलिस तो भैया भैया पहुंची अगारी रे। अरे नाम सुनो है जा भैया को घर में पहुंची जाई रे। अरे भाई सूचना जा भैया अब पुलिस गई तब आई रे। अरे जाके भैया बा मुजरिम घर घर में घुस गई जाई रे। चौकीदार वो का नाम क्या है? चौकीदार इसके घर में देखिएगा, तलाशी लीजिए इसके घर की। प्रणाम साहब, प्रणाम प्रणाम। अभी प्रणाम निकलेगा। चौकीदार सर इसमें कुछ थैला मिला, थैला खोलो इसे। पी लो साहब, या कई लाठी थोड़ी पी लो साहब। देखिए इसमें क्या है। खोलो। हो गया। अरे साहब भागो ना, थकी नहीं जाएगा। ये क्या है? ओ माय गॉड, कट्टा का हुआ बेड़ी बताओ। यह है असलहा छेफेरा। इसका मतलब ये गैर कानूनी धंधा भी करता है। चलो इसको थाने लेकर के। हथियारों की तस्करी करता है। ना साहब यो हमान ना ऐसा। नालायक, पकड़ा तेरे घर में मिला, तेरे घर में पकड़ कौन जाएगा? चौकीदार साहब इसको चल थाने ले चलो। वरी लेके पुलिस तब भैया रे थाने में पहुंची जाई। अरे भरी पिटैया आग रे, और परी गई विपदाया आग रे, कहीं नहीं समझ में आई। महाराज समय की लीला है नारी, और विपदा परी गई जय लाला में समझ नहीं आई। अब तो घर की कुंवारी भैया देखो कैसी हुई गई है। अब तो घर की कुंवारी दादा देखो कैसी हुई गई है। अरे भैया हुई गई है कि दादा अब तो हुई गई है। अब तो घर की कुंवारी भैया बोलिए तथागत बुद्धि की। अब बताओ इस सासू अम्मा के कारण का हो गया घर में। आए लड़ाई करने से बताओ घर भी तहस नहस हो गया। लड़की घर भी छोड़ करके बताओ कहाँ ठोकरे खा रही है। अब वो बेचारे चले गए जेल। शादी भाई आए अम्मा कहती रहे दूसरी शादी करा देंगे। अब दूसरी शादी, अब ससुराल पहुंचे भौरी होकर रहेगा खाली। अब विचार करिएगा। और ये जगदेव वर्मा, एक तो पुलिस छापा मार दिया,
अब इनके घर में हथियार पकड़ा गया, और जब हथियार पकड़ा गया तो विचार करिएगा, इनके पर केस लग गया। केस कौन सा लगता है ये बताइएगा। अगर किसी के यहाँ गैर कानूनी या बगैर लाइसेंस के कोई हथियार अगर पकड़ा जाता है तो कौन सी धारा लगती है? कौन बहन बताएगी? हाथ उठाओ। बाबा साहब के संविधान में लिखी गई धारा एम्स एक्ट दफा 325 कौन सी लगेगी? एम्स एक्ट दफा 325। सीधी बात कुछ ना को दफा 325 कह दीजिए। कौन सी धारा लगेगी? दफा 325 चली गई। और देखिएगा इधर वो बिटिया की तनिक झलक देख लीजिए आप। वो लड़की पढ़ करके क्या किया? दर दर की ठोकरें खा लिया, लेकिन चाहती तो आत्महत्या भी कर सकती। एक मेज डाल दीजिए भैया मंच पे। आइएगा, थोड़ी झलक उस बिटिया के देखेगा। अरे जाए तो है बिटिया कोई, अरे पढ़ी लिख के मेरा दादा कोई भाई कह जाए तो नदी। एक बार बिटिया के लिए भाई जोरदार ताली से भाई सम्मान करिएगा। देखिएगा मेरी बहनों, तुम पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, ससुराल में अगर परेशान हो गई हो तो तुमको मरने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए आप, जो इंसान तुम्हें एक बार झुका दिया तो जीवन में याद रखिएगा, एक ने तुमको झुकाया और आप पढ़ लिख करके ऐसी बन जाओ कि हजारों लोग तुम्हारे आगे झुकने का काम करेंगे। विचार करिएगा। अरे पढ़ तो है लिख कर देखो जाए तुम्हारी दादा कोई बनी बनी तरनी का जाए जी। बोलिए तथागत बुद्धि की, बाबा साहब की। बाबा साहब का संविधान अगर नहीं होता तो शायद इसको LLB डिग्री प्राप्त नहीं होती और ये वकालत नहीं करती। विचार करिए, जिस बहन माँ को एक पैर की जूती समझा गया उसको बाबा साहब ने सर का ताज बना दिया। और ये 100 रुपए मानती जी सर, आपने बड़ी ही मेहनत किया और उस मेहनत का रंग देखिए आज आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट अगर है, ये आपकी मेहनत है। सर मेहनत तो है, और सबसे ज्यादा तो मेहनत मैं उस भाई को मानता हूँ जो भाई ने मेरी इस दुख में मेरी मदद की, और सबसे बड़ा एहसान आपका है। देखिएगा, इसको कहा जाता हैवानियत और इंसानियत। इसके परिवार वालों ने हैवानियत किया, लेकिन था तो परिवार का नहीं, गैर भी था, लेकिन आज भाई बनकर इंसानियत का फर्ज निभाने का काम उसने किया। और इधर होता क्या है, देखो आरती, आपका एडवोकेट का सर्टिफिकेट बिल्कुल आने ही वाला है और आप इतनी मेहनत लगन से आप काम करो कि लोग आपके कदमों में होंगे। आज इधर होता क्या है, वो केस जो था इनके हस्बैंड और इनकी सासू माँ, अब भैया होता क्या है, वो केस भैया जो उनके पे दर्ज हो गया, अब भैया पेशी होना शुरू हो गया। अब केस कोर्ट में पहुंच गया और वो केस आज देखिएगा कहां पहुंच रहा है। सासू माँ यानी अपने बेटे को लेकर के चली है, लेकर लला को संग में पोट की सीध लगाई, मैया याजू रही बिलखाई, बेटा रो समझाई। मैया अम्मा 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 दूसरी शादी
चलो बिहार का ले चलो साधन करावे अम्मा दूसरी शादी नहीं हुई का? अम्मा होई नहीं का तुम्हें कह रहा खाली हूँ भौरे घूमो चलो चलो अम्मा तुम्हारी चक्कर में हम जेल जा रहे हैं। अब 50,000 रुपया 5 साल की सजा है। अम्मा तुम मर जाओगे जब हम आएंगे यहाँ। हमारे चक्कर में जेल जाओ और का? और का ये बड़ों कहो तुम्हारी किस्मत खराब है करी अच्छा रुको अम्मा, हाँ ये बताओ की गलती है? एक ही गलती सभी लौंडे अच्छा सुनो, तुम हाथ उठाओ, सुनो तुम जनता से हाथ उठाओ, माताओं बहनों भाइयों से हाथ उठाओ की गलती है। लड़कवा की गलती तो लड़कवा की तरफ हाथ उठाओ। लड़का बक्का ये सब कोई हाथ उठा उठाई ये चाहते ना हमारा सबका घर अच्छा ये बताओ अम्मा की अगर गलती तो अम्मा की तरफ हाथ उठाओ। जितनी लोग हैं अम्मा गलती उठाओ मानती भाई हैं। हाथ हाँ उठाओ मैं अरे दादा देखो अम्मा, ये तुम्हारी गलती है। तुम अगर घमा बहुरिया से लड़ाई नहीं करती, हमसे चुगली चाई नहीं करती तो हम अपने दुल्हन के नहीं भगाई। ये सब कोई हाथ झूठ मोठ उठाए हैं आए? ये सब करती हैं हम लेकिन अपना नहीं मनती हैं साँझ साँझ यू तो पता ही कि क्या घर बिगड़ा है, तुम्हारे तो बिगड़ा। अब बताओ दूसरी शादी हुई नहीं, अब बताओ हम जेल जा रहे हैं, अब हम वहाँ जेल में रहेंगे, तुमको वहाँ कमा कर कौन खिलाएगा? अम्मा ओ माँ झूठ झूठ हाथ उठाते सांच हाथ उठा दे तो तुम मर जाइए या क्या कहाँ थम होई को तो चिंता न करो तुम का कुछ नहीं हो अरे हो गया अम्मा, केस लगा हमारे पर। होई चलो अदालत चलते है तुम्हारे हिस्से के चाहिए जमीन हम का बेचक पड़ और अपने हिस्से के हाँ हमारा हिस्सा खाई लो हमारा हिस्सा सब बेच लो। चलो चलो आज कोर्ट में पहुंच गई। अब जा करके वकील साहब नमस्ते। नमस्ते साहब नमस्कार नमस्कार नमस्ते साहब नमस्ते नमस्कार। अरे रे 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 पैर का क्या हो गया? अत्ते बड़े अधिकारी के समय है पहले बयान देखिए बताइए क्या बात है? साहब देखो हमारे भैया के ऊपर केस लगा केस? हाँ लाइए फाइल लाइए देखते हम हैं। पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे तरह काहे लाइते फाइल अरे ये लड़का तुम्हारा तो बड़ा बेकार है। बेकार कहाँ है तुम्हारे लड़का है? देखे ये लड़का तुम्हारा ही है? देखे सिया आई तो हमारा ही पप्पा पापा ने कहा है देखिएगा ये लड़का तुम्हारा गैर कानूनी धंधा करता है, हथियारों की सप्लाई करता है। इसके ऊपर दफा 325 का केस लगा हुआ है और ये 5 साल की सजा 50,000 रुपए जुर्माना इसको है। फारन के सप्लाई कर हथियारों की सप्लाई। अच्छा हम कहे हारन तुम बताओ तो हथियारों की। तुम ये बताओ, हमको लगता है तुम्हारी बुद्धि तो काम कर नहीं रही है। साहब बहुत डराएगा जब तक सुनने भैया हमारे जेल चला जाए तो हम बहुत डराएगा ना। तो ये काम क्यों करवाती हो? हम नहीं करवाना हम जाने नहीं पाना यो ऐसा काम करे लगा। अच्छा ठीक है, साहब हमारे भैया को बचा ले जो बताए तो करवा। देखो 50,000 रुपए पड़ेंगे। 50,000? जी हाँ। कुछ कम ले लो साहब गरीब आदमी। 55,000 दे देना। ये कम है तो क्या बताए 5,000 कम दे देना, ठीक है? 50 में 50 में 49 हटा दो। 1,000। हाँ ये फाइल लीजिए और आप दूसरे पास चली जाओ। नहीं साहब अच्छा होए हमारे भैया कैसे लड़ो तुम 50,000 दे भाई अब 5 रुपया ज्यादा दे भाई कोई काहे के लिए? खुशी मैया जो हमारे भैया को बचा ले आओ। नहीं नहीं हमें 5 की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं केस तुम्हारा लेने के लिए तैयार है और 25,000 तुमको पहले जमा करना पड़ेगा। ठीक है जमा कर दिया। ठीक है आरती आरती ने घूम करके देखा। अम्मा भैया मम्मी भैया अम्मा, ये हमको लगता आरती है आरती। अम्मा अब नहीं बचा, वो ऐसे तो बच जाते लेकिन अब नहीं बचेंगे अम्मा। अब तो कोई बचाने वाला पैदा ही नहीं है। आए दादा अम्मा मुझसे आवाज कहाँ चली गई? अम्मा आरती है आरती। अरे माँ आप यहाँ कैसे? एक बार जोरदार ताली। क्या बात है भाई। ए अम्मा उठिएगा माँ। देखो ये तुम्हारे हाथ ये हमारे कदमों पर शोभा नहीं देते हैं माँ, और ये हाथ तुम्हारे हमारे सर पर आशीर्वाद देने के लायक हैं। जोरदार फिर से ताली देखिएगा सम्मान। मतलब इस सासू ने
लगातार अपमान करने का काम किया, लेकिन फिर भी वहां पर देखे इतना घोर अपमान करने के बाद फिर उस लड़की ने आज अपने सासू का सम्मान किया। भैया भैया हम पाए छे या ना जा तो पहले। कोई बात नहीं माँ, क्या बात है? और आप लोग कोर्ट में क्यों आए हो? मैं के ऊपर केस लग गया। केस लग गया है? क्या बात हो किस साहब? बोलो सर। ये केस नहीं। देखिए आरती जी सर। तुम्हारे कौन है? सर ये मेरी सासू माँ है और ये मेरे पति। अच्छा ये वही लोग हैं? जी सर। वही दरिंदे हैं जिसने जी सर। तुमको घर से भगा दिया था? जी सर। ये लीजिए बूढ़ी इधर आ। नालायक, ये फाइल पकड़, निकल यहाँ से। यू शट अप नालायक। सर ये बता तूने इस लड़की को अपने घर से क्यों भगाया? हम नहीं निकाल रहा ना। किसने निकाला? आरती इस फाइल जी को सर। हटाइएगा। और आप पर नहीं। इतनी बड़ी मुसीबत दिया आपको और आप इसका केस नहीं लड़ेंगे, जाने दीजिए से। नहीं सर कोई बात नहीं, ये मेरे पति का केस है। यदि आप इस केस को नहीं लड़ सकते हो तो मेरे पति का केस है, स्वयं इसे मैं कोर्ट में खुद हैंडल करूंगा। जोरदार ताली, क्या बात है। मैं मेरी पति का माता केस बहनों लड़ूंगा। देखिएगा, फिर भी आज उस बिटिया ने सम्मान पूरे परिवार का किया। आरती धन्य हो आप। अरे मुझे नहीं पता था कि आप तो इतना मुसीबत झेलने के बाद फिर भी अपने परिवार का आपने सम्मान किया। लड़की कहने लगी कोई बात नहीं माँ, और देखिएगा मैया आखिर आप मेरी सासू माँ हो सकता आप ही की वजह से मुझे आशीर्वाद के रूप में मुझे कुछ मिला हो। कोई बात नहीं, मैं केस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और माँ अपना अपना होता है माँ। आज वो बिटिया देखेगा कहने लगी कोई बात नहीं माँ, अपने मैं घर में चलूंगी। और आज धन्य वो तो मेरा भाई है जिसने मेरा सहारा दिया, मेरे मैके वालों ने भी सहारा मुझे नहीं दिया। आज ये लड़की कहने लगी कोई बात नहीं माँ, अपना अपना होता है माँ। अरे स्वर्ग से सुंदर, हेलो मिड अरबी मिड, हेलो हेलो, स्वर्ग से सुंदर अरे सपनों से प्यारा है अपना घर द्वारी। अरे मुझ पे यूं ही रहे बरसता और मत तुम्हारा प्यार, किसी का घर द्वार न छूटे, मत का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, मत का प्यार न रूठे। और माँ अरे तुम्हारी दया जमैया मैं डिगरी लेकर आई। अरे तुम्हारी दया जमैया एडवोकेट बनकर आई। भगवान बुद्ध की